नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। एनसीपी एसपी के 8 सांसदों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। करीब 15 मिनट से ज्यादा की बातचीत। अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर पीएम से हुई मुलाकात। एनसीपी एसपी के सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात पर बोले सीएम फडणवीस। कहा, ऐसी मीटिंग से किसी को नहीं होना चाहिए हर्ज। मुझसे भी मिलते हैं विपक्ष के नेता। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के सपोर्ट में आए अभिनेता परेश रावल। ट्वीट कर सीएम फडणवीस से की अपील। कहा, तुकाराम मुंडे का नहीं किया जाए तबादला। मराठी भाषा को लेकर सख्ती दिखाएगी महाराष्ट्र सरकार। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, गैर मराठी चालकों को 15 अगस्त तक की डेडलाइन। 17 अगस्त से मराठी नहीं बोलने वाले चालकों के खिलाफ किसी भी सूरत पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में महानगर पालिका के ठेकेदार धीरज परदेसी की हत्या। आक्रोशित लोगों ने बंद किया शहर। मामले में 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। मराठा आरक्षण को लेकर एक युवक ने दी जान। महाराष्ट्र के परभणी जिले में गणेश ठोंबरे नाम के शख्स ने दी अपनी जान। मौत से पहले लिखी चिट्ठी में की आरक्षण देने की मांग। महाराष्ट्र में 13 अगस्त के बाद बारिश की होगी वापसी। छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव और नासिक समेत 10 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। ठाणे जिले के कल्याण में आवारा कुत्तों का आतंक। 2 अलग अलग कुत्तों ने 150 लोगों को काटकर किया घायल। कड़ी मशक्कत के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने में कामयाब हुआ प्रशासन। पुणे के मैत्रेय बस्ती इलाके में आवारा कुत्तों का कोहराम। 4 साल की मासूम बच्ची पर 7 आवारा कुत्तों ने घेर कर किया जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक आवासीय स्कूल में जहरीले सांप के काटने से 3 आदिवासी लड़कियों की मौत। जमीन पर सो रही थी लड़कियां। 8, 12 और 14 साल के हैं मृतकों की उम्र, जबकि 11 से 14 वर्ष की 3 अन्य छात्राओं का अस्पताल में जारी है इलाज। लाडकी बहन योजना के तहत मिलने वाली जुलाई महीने की किश्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए राहत भरी खबर। 15 अगस्त से पहले पात्र लाभार्थी महिलाओं के आधार लिंक बैंक खातों में जमा होगी 1500 रुपए की राशि। छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के के खिलाफ अनशन कर रहे दोनों युवकों पर एक्शन। हिरासत में लिए गए मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या विभागीय आयुक्त के कार्यालय के सामने कर रहे थे अनशन। मुंबई लोकल ट्रेन में हुआ दर्दनाक हादसा। कलवा स्टेशन के पास चलती लोकल से गिरने की वजह से 17 साल के युवक की हुई मौत। मोहम्मद फाजिल शफीक अंसारी के रूप में हुई मृतक की पहचान। सोमवार को मुंबई की लोकल ट्रेन के यात्रियों को हुई भारी परेशानी। दरअसल मध्य रेलवे लाइन के मुलुंड रेलवे स्टेशन पर तकनीकी खराबी के चलते कई घंटों तक ट्रेनों का परिचालन रहा प्रभावित। रेलवे ट्रैक पर चलने को मजबूर हुए लोग। बारिश के रुकने से बढ़ी मुंबईकरों की चिंता। मुंबई में जारी है 10% पानी की कटौती। हालांकि पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में 88% स्टॉक, लेकिन बारिश थमने से घट सकता है स्टॉक। एल नीनो की वजह से महंगाई बढ़ने के आसार। घट सकता है धान, मक्का, दलहन और गन्ने जैसी प्रमुख खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन, जिससे तेल, साबुन, चाय, बिस्किट और चावल, दाल के बढ़ सकते हैं दाम। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। पनवेल कर्जत नए रेल कॉरिडोर का काम पूरा होने के करीब। घट जाएगा यात्रा का समय, कम होगी भीड़। साल के आखिरी में होगी सीआरएस की जांच। मुंबई के पश्चिम रेलवे लाइन पर आसान होगा मुंबईकरों का सफर। दरअसल बोरीवली से विरार के बीच 5वीं और 6ठी लाइन के निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। इसके पूरा होने के बाद अलग अलग दौड़ेगी लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें, जिससे अधिक और तेज लोकल ट्रेनों का परिचालन होगा संभव। मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए बेस्ट एसटी और आरटीओ ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रिक बसों और निजी वाहनों की सुविधा के लिए 10 नई जगहों पर खोले जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। फिलहाल राज्य में 4000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स का मजबूत नेटवर्क है मौजूद। बीएमसी के घन कचरा प्रबंधन विभाग के सफाई कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आश्रय योजना के तहत आधुनिक और सुविधाओं से युक्त 300 वर्ग फुट के मिलेंगे घर। इस साल के अंत तक 3107 नए घरों का होगा वितरण। संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया अपना रुख। किरण रिजिजू ने कहा, छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार। गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस की कार्रवाई के बाद राष्ट्रगान गाने लगे छात्र। कहा, हम लाठी और पानी से डरने वाले नहीं।
हैदराबाद में नशे में धुत युवकों ने दौड़ाई कार, बेकाबू होकर भीड़ को रौंदा। हादसे में एक आर्मी जवान की मौके पर हुई मौत। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन, 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आरोपियों में तत्कालीन जगदीशपुर एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर थाना अध्यक्ष भी शामिल। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल मिश्रण और शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों पर की विवादित टिप्पणी। अमर्यादित भाषा को लेकर सांसद पर हमलावर हुआ विपक्ष। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज।